हेलो दोस्तों, हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, और जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होता तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है। तो हमारी आज की कहानी यही बताती है कि कैसे आपको अपना विकल्प ढूंढकर से बचकर कोई दूसरा ऐसा रास्ता जिससे आप काम कर सकें और जिसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट उर्वशी, आपको सुनाती हूँ एक ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पिरेशनल कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में शाम होने लगी और उनको बहुत जोर से प्यास लगी। पास में ही एक गाँव आया और जैसे ही वो गाँव में पहुँचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो वहाँ झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। एक आदमी और उसकी पत्नी, साथ ही में उसके कुछ बच्चे वहाँ पर आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है और उन्होंने इसमें कोई फसल ही नहीं लगाई। गुरु ने सबसे पहले पानी के लिए पूछा कि क्या हमें पानी मिल सकता है। उस आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि आपके पास ये इतना बड़ा खेत है, फिर आप इसमें खेती क्यों नहीं करते और अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं। उस आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर हम पैसे कमाते हैं और इसी से अपना गुजारा करते हैं। गुरु ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और उनके बीच में कुछ देर बातचीत हुई, लेकिन तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था और उन्होंने सोचा कि हम आज रात नहीं रुकेंगे। लगभग आधी रात के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और कहीं दूर छोड़ना होगा जहाँ से ये भैंस वापस ना आ सके। शिष्य ने सोचा कि गुरु कैसा आदेश दे रहे हैं, मैं ये इतना गलत काम करूं, और अगर मैं ये इतना गलत काम करता हूँ तो बाद में ये आदमी अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन ये तो गुरु का आदेश था, उसको करना ही पड़ेगा। वह अपने गुरु के साथ चला गया वो भैंस को लेकर, और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले गए और बहुत दूर जंगल में जाकर ऐसी जगह उस भैंस को छोड़ दिया जहाँ से वो भैंस वापस न आ सके। काफी टाइम गुजर गया, करीब 8 से 10 साल बीत गए। अब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लगा था। उसने सोचा, 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई, क्यों ना आज मैं अपनी गलती को सुधार लूं। तो मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वह आदमी अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है। शायद वह आदमी, पता नहीं उस आदमी का क्या हुआ होगा। वह उस आदमी के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर देखता है कि उसका जो खेत था उसमें फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह गुरु जो शिष्य था अब गुरु बन चुका, ये सोचता है बट ये शायद उस आदमी का ना हो सकता है ये आदमी, क्योंकि हमने उसकी भैंस कहीं छोड़ दी थी, अपनी जमीन बेचकर कहीं चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आता है और अपने गुरु को पहचान लेता है और बोलता है, मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप अपने गुरु के साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंसें हमें छोड़कर चली गई। अब हमारे पास कोई दूसरा काम करना था तो जीवन तो चलाना ही था, जिससे हमारी आजीविका पुनः चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे। अब मेरा आम का बगीचा बढ़ने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और पैसे मिलने लगे और मेरा यह बिजनेस बढ़ने लगा। और जो ये आप देख रहे हैं वह 10 साल की मेहनत का नतीजा है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात ये कि क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते और सिर्फ उसी से कमाई करना चाहते हो, जैसे कि उस आदमी को पता ही नहीं था कि उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो क्षमता है, और गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। वो क्षमता क्या थी? उस खेत में काम करके बहुत सारे पैसे कमाने। और सिर्फ अगर वो भैंस पर ही रहता तो शायद वो उतने पैसे नहीं कमा पाता जितना वो कमा रहा था।
तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो विकल्प होता है, जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं जब कोई विकल्प नहीं होता, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। जैसे इस आदमी को सफलता मिली क्योंकि इसके पास अब कोई विकल्प ही नहीं था। तो मेरे साथ सुनते रहिए और अपने जीवन को बदलते रहिए ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनकर, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनकर। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेरणा लेते रहिए और सुनते रहिए मेरी कहानियों को। बाय बाय।